अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो लिथियम को हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनको पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, उनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन, उनके प्रिपरेशन के मेथड और एक्टिवेशन प्रोसेस किस तरह होता है मेटल्स का, वो हम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने जो है वो पढ़ना है ऑर्गेनो बोरोन। ऑर्गेनो बोरोन, तो सबसे पहले जो बोरोन है उसका हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि बोरोन जो है वो ग्रुप 13 में होता है और तमाम एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इन बोरोन फैमिली हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो ये कनेक्ट करते हैं अदर 3 एलिमेंट के साथ, रिजल्टिंगली दे आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। So now they are electron deficient of 2 electron, so they are acidic, they are acting as a acidic। तो ये क्योंकि ये deficient हैं 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या करते हैं, तो ये acidic के तौर पे एक्ट करते हैं। because they are electron deficient tend to donate their electron, they fastly react with non bonding electron pair, make a coordinate covalent bond। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अदर एलिमेंट के साथ, क्योंकि ये एसिडिक हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं 2 इलेक्ट्रॉन से। तो दूसरे ये है कि जो बोरोन है और सिलिकॉन है वो नॉन मेटल हैं, बट दे हैव इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री। जो बोरोन है नॉन मेटल है, सो जो ऑर्गेनो बोरोन होगा वो दीज आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक बट दे आर ट्रांसमेटलेट द अदर ऑर्गेनोमेटेलिक। मतलब ये तुम अदर ऑर्गेनोमेटेलिक को ट्रांसमेटलेट करते हैं और ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होते, क्योंकि बोरोन जो है वो नॉन मेटल है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट बातें जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि जो ऑर्गेनो बोरोन है ये ऑर्गेनो मेटालिक नहीं होते, बट जो है वो ट्रांसमेटलेशन में इम्पोर्टेंट इनका रोल है। और सेकंड जो बोरोन होता है, बोरोन जो है वो एसिडिक के तौर पे एक्ट करता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे जो है वो। और इसके अलावा थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बोरोन फैमिली एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, मतलब ये डायमेरिक फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोरेन जो है वो बोरेन इन मोनोमेरिक फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, जस्ट लाइक Cl2, F2, Br2, O2 इसकी तरह जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BH3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो ये जो है वो मोनोमेरिक की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये डायमेरिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन सी हियर कि ये जो BH3 है, तो ये जो है वो 2 BH3 आपस में जो है वो डायमेरिक फॉर्म में जो है वो किस तरह B2H6 डायमेरिक फॉर्म में जो है वो ये एग्जिस्ट करते हैं, BH3 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो बात है कि बोरेन जो है वो मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लाइक जो Cl2 है, Br2 है, इनकी तरह मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन सी हेयर कि किस तरह जो है वो ये एक जो है वो डायमर बना रहे हैं, इस फॉर्म में B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो बोरोन के। तो फर्स्ट जो पहला जो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है वो फार्मेशन ऑफ SiA2BH डाइसिलामाइल बोरेन। तो इसकी जो है फार्मेशन का मेथड है, और यहाँ पे B2H6 लिखा हुआ है, मीन जो यहाँ पे बोरोन है वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। BH3 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, B2H6 जो इसका डायमेरिक फॉर्म है उसमें जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल है, वो सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। तो अब जो है वो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो B2H6 है, इसमें जो हमारे पास B2H6 2 मालिक्यूल हैं BH3 के, तो किस तरह यहाँ पे एडिशन होगी कि जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें जो लेस स्टेरिकली क्राउडेड साइट है वो हमारे पास है राइट साइड पे, वहाँ पे जो है वो BH2 जाके ऐड हो जाएगा, और जो दूसरी साइड है जो स्टेरिकली है वहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो एडिशन है BH3 की वो 2 दफ़ा जब होगी तो हमारे पास आ जाएगा डाइसिलामाइल बोरेन। इसका मैकेनिज़्म हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो इसकी एडिशन होगी 2 दफ़ा, कि हमारे पास इनकी जो है वो अल्कीन जो यहाँ पे दिया गया है, अल्कीन की इसकी 2 किस्म की साइट हैं यहाँ पे अल्कीन की। तो हमारे पास वो क्या होगा, अल्कीन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, सो इट डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बोरोन। एट सेम टाइम बोरेन शेल डोनेट हाइड्राइड,
ठीक है। BH2 adds to alkene sterically less crowded site and hydrogen adds to sterically more crowded site। तो इस तरह जो है वो इनकी एडिशन होगी और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 दफ़ा जो है वो BH2 की यहाँ पे एडिशन होगी और हमें जो है वो SiA2BH जो है वो यहाँ पे मिलेगा। 2 जो है वो 2 डिफरेंट टर्मिनल हैं अल्कीन का, एक स्टेरिकली क्राउडेड है और दूसरा लेस स्टेरिकली क्राउडेड है। हाइड्रोजन शेल गो टू द क्राउडेड साइड और जो हमारे पास बोरोन है शेल प्रेफर टू गो टू द स्टेरिकली लेस क्राउडेड साइड। दिस इज़ हाउ एडिशन टेक्स प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो BH2 है एड्स टू 1 कार्बन, हाइड्रोजन एड्स टू अदर कार्बन और 1 इक्विवेलेंट ऑफ B2H6 रिएक्ट्स विद 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ ओलिफिन टू फॉर्म SiA2BH। तो यहाँ पे जो है वो अल्कीन के 2 इक्विवेलेंट हम यूज़ कर रहे हैं और B2H6 का एक इक्विवेलेंट यूज़ कर रहे हैं जो 2 अल्कीन के साथ रिएक्ट करके हमें यहाँ पे SiA2BH जो है वो बना रहा है। तो किस तरह यहाँ पे ऑर्गेनो बोरोन हमारे पास बन चुका है। तो नेक्स्ट जब हमारे पास अल्कीन सिमेट्रिकल अल्कीन जब हमारे पास होता है देन व्हेन बोरेन कैन बी एडेड फ्रॉम एनी साइड, क्योंकि वो सिमेट्रिकल ओलिफिन है तो बोरोन कैन बी एडेड फ्रॉम एनी साइड। देन सेकंड हाइड्रोबोरेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस, जस्ट 1 इक्विवेलेंट ऑफ ओलिफिन जो है वो यहाँ पे यूज्ड होगा, सेकंड हाइड्रोबोरेशन जो है वो यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे सिमिलर वैसे ही केस होगा कि B2H6 BH3 वैसे ही इन द सेम वे एडिशन होगी और यहाँ पे थेक्साइल बोरेन बनेगा। जो हमारे पास एक इक्विवेलेंट ओलिफिन का यूज़ होगा, एक इक्विवेलेंट B2H6 का यूज़ होगा। इनकी एडिशन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो थेक्साइल बोरेन है। वो थेक्साइल बोरेन है बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म है, पहले जैसा मैकेनिज़्म है बिल्कुल, लेकिन जब एक हमारे पास ओलिफिन हम यूज़ करेंगे और सिमेट्रिकल ओलिफिन होगा उसके एडिशन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी थेक्साइल बोरेन। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ 9BBN फ्रॉम 1,5 साइक्लोऑक्टाडाइन। 9BBN बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 9BBN 9 बोरो बाय साइक्लो 331 नोनेन। इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास किस तरह होगी कि हम 1,5 साइक्लोऑक्टाडाइन लेंगे, उसका रिएक्शन होता है B2H6 के साथ।